केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए वेतन आयोग सिर्फ सैलरी बढ़ोतरी का विषय नहीं होता, बल्कि यह उनके भविष्य, महंगाई से राहत और आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा अहम मुद्दा होता है। वेतन आयोग की सिफारिशें न केवल मूल वेतन को प्रभावित करती है, बल्कि महंगाई भत्ता, पेंशन्स और अन्य भत्तों पर भी सीधा असर डालती है। ऐसे में लाखों कर्मचारी और सेवानिवृत्त पेंशनर्स इसकी हर अपडेट पर नजर बनाए रहते हैं। जैसे जैसे 8वें वेतन आयोग को लेकर गतिविधियां तेज हुई है, वैसे वैसे सरकारी कर्मचारियों के बीच यह सवाल भी जोर पकड़ रहा है कि इसकी सिफारिशें कब से लागू होंगी और एरियर कब से मिलेगा। नवंबर 2025 में सरकार ने 8वें वेतन आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी और आयोग को अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए 18 महीने की समय सीमा तय की। आयोग के अध्यक्ष और कुछ सदस्यों की नियुक्ति भी की जा चुकी है, जिससे इसकी औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो गई है। हाल ही में संसद में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई। कई सांसदों ने वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी से पूछा कि 8वें वेतन आयोग अपनी सिफारिशें कब तक सौंपेगा और सरकार उन्हें कब से लागू करेगी। जवाब में उन्होंने बताया कि 3 नवंबर 2025 को जारी संकल्प के अनुसार आयोग अपने गठन की तारीख 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। हालांकि प्रभावी तिथि को लेकर अभी आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है और अंतिम फैसला सरकार के स्तर पर लिया जाएगा। हालांकि सरकार ने अभी तक 8वें वेतन लागू होने की सटीक तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन हर बार की स्थिति को देखते हुए माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकती है। पिछले वेतन आयोगों में भी संशोधित वेतन और भत्ते 1 जनवरी से लागू किए जाते रहे हैं। ऐसे में यह संभावना जताई जा रही है कि जब भी सरकार इन सिफारिशों को लागू करेगी, कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2026 से एरियर मिलने की उम्मीद है। हालांकि एरियर का वास्तविक भुगतान सिफारिशों के औपचारिक लागू होने के बाद ही संभव होगा। इस बीच सरकार ने 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट भी शुरू कर दी है, जहां मंत्रालयों, विभागों, केंद्रीय कर्मचारियों और अन्य हितधारकों से सुझाव और राय मांगी गई है। आयोग ने प्रतिक्रियाएं जमा करने की अंतिम तिथि 16 मार्च 2026 निर्धारित की है। इससे स्पष्ट है कि सरकार इस प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ा रही है। अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी है कि आयोग कब अपनी रिपोर्ट सौंपेगा और सरकार उससे कब से लागू करेगी, क्योंकि उसी के बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियर का वास्तविक लाभ मिल पाएगा। जैसे अपडेट्स आएंगे हम आपको बताते रहेंगे और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।